हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिज किशोर है। तो आज हम सीखेंगे MS वर्ड का पेज लेआउट। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो के एंड में आपको समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हम Windows+R दबाएंगे। यहाँ पर WINWORD डालते ही विनवर्ड आपका ओपन हो जाएगा। जो आप वर्जन सीख रहे हो 2021 वर्जन, आप कोई सा वर्जन सीख सकते हो। 16 सारे सेम से होते, सिंगुलर से होते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होम पे क्लिक करोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करते आपका पेज आपका स्क्रीन में आ जाए कुछ इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले मैं =2 में RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं, आपका पैराग्राफ आ जाएगा। तो हम जो सीख रहे हैं वो पेज लेआउट है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसको। ये टॉपिक सीख रहे पेज लेआउट। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, मार्जिन। कई बार देखा होगा प्रिंट आउट करते टाइम Ctrl+F2 कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। कई बार ये मार्जिन आपका काफ़ी छोटा हुआ जाता है, ताकि प्रिंट भी ढंग से नहीं निकल पाता। तो वो मार्जिन की प्रॉब्लम से होता है। मार्जिन को नैरो करके जैसे मैं Ctrl+F2 दबाता हूँ, अब आपका मार्जिन कम हो चुका है, प्रॉपर तरीके से आपका प्रिंट आएगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो अब क्या है हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारा सीधा पेज होता है नॉर्मल, लैंडस्केप हमारा न्यूज़पेपर अपने पढ़ा हुआ लैंडस्केप में ही आता है। डिपेंड करता है आप प्रिंट आउट किस में करना चाहते हो, पोर्ट्रेट में करना चाहते हो, लैंडस्केप में करना चाहते हो। ज़्यादातर हमारा जो रहता है वो पोर्ट्रेट में ही प्रिंट होता है। तो कई बार देखा होगा डायरेक्ट आप प्रिंट ऐसे ही कर देते होगे, तो टेक्स्ट कभी बाहर आ जाता है, कभी अंदर की साइड टेक्स्ट ज़्यादा आ जाता है। वो किसके चक्कर में होता है, साइज़ के चक्कर में होता है। साइज़ जो होता है नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ हमारा A4 साइज़ में प्रिंट आता है। जैसे मैं A4 साइज़ में क्लिक करूँगा पूरा का पूरा A4 साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर प्रिंट करो Ctrl+F2 दबाओ, प्रिंट प्रीव्यू होगा, प्रिंट करो तो प्रॉपर तरीके से पेज के अंदर प्रिंट आएगा आपका। ये प्रिंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमेशा ही हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते ही हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर देना। =2 में RAND डालूंगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ पर कम से कम 40 डाल दो ताकि पैराग्राफ कुछ ज़्यादा आ जाए, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो बहुत सारे पैराग्राफ मेरी स्क्रीन में आ चुकी हैं। देख 5-6 पेज में आ चुकी हैं। तो Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं कॉलम। एक बार स्कूल में अपने नोटबुक में देखा होगा कॉलम 2 कॉलम्स इस तरीके से आपकी बुक लिखी होती है। यहाँ तक ख़त्म होता है, ऑटोमेटिकली ऊपर स्टार्ट हो जाता है। 3 करोगे तो 3 कॉलम्स में आएगा, 1 2 3 कॉलम्स में टाइपिंग हो सकती है। लेफ्ट हो तो लेफ्ट का छोटा कॉलम राइट का बड़ा कॉलम हो जाता है, राइट करोगे तो राइट का छोटा कॉलम लेफ्ट का बड़ा कॉलम हो जाए। नॉर्मल हमारा 1 ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट क्या, लाइन नंबर। कंटिन्यू लाइन नंबर करो तो कंटिन्यूसली वो लाइन नंबर दिखाएगा आपको, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूसली लाइन नंबर दिख रहा होगा। और नन कर दोगे तो लाइन नंबर हट जाएगा। नेक्स्ट क्या, हाइपरनेशन। हाइपरनेशन का तो कुछ वर्ड क्या हो रहे हैं मेरे स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। मैं जैसे ही हाइपरनेशन को ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली हाइपरनेशन अप्लाई करता है जो भी वर्ड आपका पेज से एक्स्ट्रा बाहर जा रहा होगा। तो मैं यहाँ से रूलर बार ऑन कर देता हूँ, और ऑटोमेटिक करो नॉर्मल रहता है ऑटोमेटिक में। नेक्स्ट क्या हमारा लाइन इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट रखना है, लेफ्ट साइड ज़्यादा रखना है टेक्स्ट को। 0 बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, राइट करोगे तो राइट साइड वो टेक्स्ट आपका मूव हो जाएगा। नॉर्मल कर दोगे तो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। बिफोर का यूज़ ज़्यादा नहीं करते। आफ्टर का तो पैराग्राफ स्पेसिंग, कभी भी एंटर कर दो तो पैराग्राफ स्पेसिंग दिख रही है इस साइड, आपको लाइन बीच बीच में स्पेस दिख रहा होगा। यहाँ से आप कम भी कर सकते हो स्पेस को, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग। उम्मीद है इतना पार्ट आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, ये देख रहे होंगे आपको ये ऑप्शन आपका ऑफ है। इनको ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट में क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं पिक्चर ऐड कर दूँगा। दिस ड्राइवर में क्लिक करूँगा, कोई पिक्चर है मेरे पास, स्क्रीनशॉट में है मेरे, ये रहा। क्लिक करो इसमें, इंसर्ट करो तो आपकी पिक्चर स्क्रीन में आ चुकी है। इसको अगर छोटा करना तो आप यहाँ से छोटा कर सकते हो। मैंने पिक्चर का फॉर्मेट पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, जो भी आपका इंसर्ट का पार्ट चल रहा था उसमें मैंने सिखा दिया था आपको। ये पिक्चर को थोड़ा और छोटा कर दो। आगे आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, इस पिक्चर को मैं मूव करके लेके जाऊँगा तो ये आगे पीछे जो टेक्स्ट है वो जा रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, पोजीशन सेट करूँगा। पोजीशन में जाऊँगा, लेफ्ट पोजीशन, सेंटर पोजीशन, राइट पोजीशन, मिड पोजीशन। मिड से आप कहीं से भी पोजीशन सेट कर सकते हो इस तरीके से। जैसे मुझे यहाँ पोजीशन चाहिए, यहाँ पर आ गया, मुझे ये लेफ्ट साइड पोजीशन तो ऊपर आ जाएगा। एक बार पोजीशन सेट करने का तो इमेज को कहीं पर भी मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नॉर्मल कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, टेक्स्ट ब्रेप टेक्स्ट।
सेम पोजीशन की तरह ही ब्रेव टेक्स्ट में भी एक ऑप्शन है स्क्वायर। स्क्वायर भी सेम वही काम करता है, आपका जो टेक्स्ट होता है वो इमेज के साइड में आ जाता है। टाइट कर दो, टाइटली थोड़ा सा टेक्स्ट आपकी इमेज के साइड में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ एक बार जूम करके, इस तरीके से। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्या आपका इसमें टाइट स्क्वायर, सेम ये भी स्क्वायर की तरह ही काम करता है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टॉप एंड बॉटम सेम इनलाइन की तरह ही काम करता है, कुछ चीज़ें सिमिलर ही है इसमें। बिहाइंड द टेक्स्ट पीछे आ जाएगा आपका टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, इमेज पीछे चले जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब नाम से रिलेट करो, फ्रंट में आ जाएगा आपका इमेज। नेक्स्ट क्या आपका इसमें एडिट ब्रेक पॉइंट। एडिट ब्रेक पॉइंट क्या काम करता है, पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको पसंद है, राइट में कितना रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो इस तरीके से। उम्मीद है इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। तो मैं इमेज को डिलीट नहीं करता, मैं रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्या ब्रिंग टू द फ्रंट, ब्रिंग टू द बैक ऑफ हो गया। इसके लिए मुझे 2 शेप की नीड होएगी, तो मैं एक शेप ले लूँगा। यहाँ पर एक शेप ले लिया, इसको मैं कलर दे देता हूँ। एक दूसरा शेप ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको टॉपिक समझ आने लग जाए। यहाँ पर दूसरा शेप ले लिया। तो मेरा पहला शेप कौन सा है, फ्रंट में लेआउट में क्लिक करूँ, ब्रिंग टू द बैक करूँ तो पीछे चले जाएगा, ब्रिंग टू द फ्रंट करूँ तो आगे आ जाएगा। कई बार होता नहीं अलाइनमेंट में आपको पीछे देना है ट्राइंगल, ब्रिंग टू द बैक कर दो, पीछे चले गया। अब इसको पीछे लेके जाना है, सेंड टू द बैक। अब इसको फ्रंट में लेके आना, ब्रिंग टू द फ्रंट। इसी तरीके से आप शेप्स को आगे पीछे मूव कर सकते हो। सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, सिंपल है। सिलेक्शन पेन आपका हाइड कर सकते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट हमने डाल रखो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। शो करोगे सारे के सारे शो गए, ऑल हाइड ऑल शो। नेक्स्ट क्या अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे काम करता है हमारा, लेफ्ट अलाइन कितना रखना है, सेंटर अलाइन कितना रखना है, राइट अलाइन कितना रखना है, टॉप अलाइन कितना रखना है, मिड में रखना है मुझे। ये अलाइनमेंट आप खुद से भी कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट क्या ग्रुप। ग्रुप क्या काम करता है, देखोगे ये दोनों अलग अलग शेप है, मुझे एक ही में अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल के साथ, किसके साथ, जैसे मैं कंट्रोल दबाता हूँ ऐसे एक प्लस का ऑप्शन आ जाता है, दिख रहा है स्क्रीन में। अब मैं दूसरे शेप में क्लिक करूँ, कंट्रोल के साथ, ध्यान रखना कंट्रोल के साथ आप दूसरे शेप में क्लिक करोगे, ग्रुप का ऑप्शन आ गया। अब मैं ग्रुप में क्लिक करूँ, इनको ग्रुप कर दूंगा। अब बाहर क्लिक करो, अब कहीं पर भी लेके जाओ, एक साथ ही मूव होंगे। अब इनको अनग्रुप करना तो अनग्रुप में क्लिक करूँगा, ये अलग अलग आपका मूव करेगा। रोटेशन क्या काम करता है, 90 डिग्री राइट रोटेट कर सकते हो, 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट, वर्टिकल रोटेट और हॉरिजॉन्टल रोटेट भी कर सकते हो यहाँ से। उम्मीद है इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको डीपली करना हो तो मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन सा, मार्जिन को और डीपली कम करता हूँ। 0 कर दिया मैंने, इसे भी 0 कर दिया, टॉप एंड बॉटम को कर दिया, ओके करूँगा तो टॉप में भी चले जाएगा और बॉटम में भी वो बिल्कुल ही मार्जिन कम कर देगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।